स्टूडेंट आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। यही हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी आपको बतानी है। एक जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। अगर आप एक को समझ लेंगे तो बाकी समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जीडीपी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लेखा वर्ष के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान एक देश की घरेलू सीमा जहाँ भी हम उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी उत्पादक इकाइयाँ हैं, जितने भी हमारे कौन है उत्पादक हैं, और वो सभी मिलकर अंतिम वस्तुओं का जितना उत्पादन कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं का जितना उत्पादन किया जा रहा है उनको बाजार में किस कीमत पर बेचा जा रहा है, उस मूल्य के जोड़ को हम कहते हैं जीडीपीएमपी। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य को हम जीडीपीएमपी कहते हैं, और इसके अंदर मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। अगर मैं इसमें से मूल्य ह्रास माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा एनडीपीएफसी। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसके अंदर मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता, वो बन जाता है मेरा एनडीपीएमपी। फिर उसके बाद जीडीपीएफसी, जिसका दूसरा नाम घरेलू आय भी होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका यानी एनडीपीएफसी होता है हमारा घरेलू आय। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय के जोड़ को जीडीपीएफसी कहते हैं, जिसके अंदर मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। जीडीपीएफसी कारक आय मैंने आपको बताया था। कारक आय क्या होती है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज और लाभ, इन 4 फैक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहलाती है कारक आय। लेकिन अगर इसमें मूल्य ह्रास भी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी आपकी जीडीपीएफसी, और इसमें से अगर मूल्य ह्रास माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी एनडीपीएफसी, और इसका दूसरा नाम होगा आपका घरेलू आय। ठीक, ये रहा एनडीपीएफसी। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय के जोड़ को हम एनडीपीएफसी कहते हैं, यानी कि एनडीपीएफसी बराबर कारक आय। कारक आय, तो कारक आय अगर आपको दी है तो वही क्या कहलाएगी आपकी एनडीपीएफसी। अगर आप उसमें मूल्य ह्रास ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका जीडीपीएफसी, और इसी का दूसरा नाम होता है घरेलू आय। घरेलू आय, ओके। फिर उसके बाद एनडीपीएफसी बराबर जीडीपीएफसी माइनस मूल्य ह्रास। इनके छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने आपको लिख करके दिए हैं। आपको जीडीपीएमपी दिया हुआ है, जीडीपीएमपी से जीडीपीएफसी पर जाना है तो क्या करेंगे? मैंने आपको चेंजिंग रूल बताए थे। ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस करते हैं हम मूल्य ह्रास, यानी कि डेप। लेकिन अगर आपको एमपी से एफसी पर जाना है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं एनआईटी। तो यहाँ पर देखिए, जी से जी पर जाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डी से डी पर जाने के लिए कुछ नहीं, पी सेम रहता है। एमपी से एफसी पर जाने के लिए एनआईटी को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और इसी को रिवर्स कर दूं, आपको जीडीपी एफसी दे दिया जाए और एमपी निकालना हो तो जी से जी पर जाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, डी से डी पर जाने के लिए तो भी कुछ नहीं, एफसी से एमपी पर जाने के लिए जब एमपी से एफसी पर गए थे तो माइनस किया था एनआईटी, जब अब रिवर्स आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी का मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सरकार कितना टैक्स लगा रही है और कितनी आर्थिक सहायता दे रही है, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसी तरह से एनडीपीएमपी आपको दिया हुआ है और एनडीपीएफसी आपको निकालना है। तो एन से एन पर जाने के लिए कुछ नहीं, डी से डी पर जाने के लिए भी कुछ नहीं, पी से पी पर जाने के लिए कुछ नहीं, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस एनआईटी, और इसे अगर रिवर्स कर दूंगा तो एनआईटी प्लस हो जाएगी। फिर जीडीपी एमपी से एनडीपीएमपी पर जाने के लिए तो जी से एन पर जाने के लिए मैंने बताया था आपको मूल्य ह्रास यहाँ से माइनस करेंगे, और अगर रिवर्स आना हो तो एनडीपीएमपी आपको दिया और जीडीपीएमपी आपको निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे आप? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ओके। इसी तरह से अगर आपको जीडीपीएफसी दिया हो और एनडीपीएफसी निकालना हो तो जी से एन पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और एन से जी पर जाने के लिए प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन।
फिर इसी तरह से रिवर्स में जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी पर जाना है तो जी से एन पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी से डी पर जाने के लिए कुछ नहीं, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस क्या है एनआईटी, और इसी का रिवर्स एनडीपीएफसी दिया और जीडीपी एमपी निकालना है तो एन से जी पर जाने के लिए, छोटे से बड़े लेवल पर जाने के लिए प्लस करेंगे। फिर एफ सी छोटा लेवल है और एम पी बड़ा लेवल है तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे हम एन आई टी। आपको याद रखना है एफ सी और एम पी के बीच में एन आई टी चलता है, एन और जी के बीच में डेप्रिसिएशन चलता है और डी और एन के बीच यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में एन एफ आई चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ टर्म है जी एन पी एम पी, एन एन पी एम पी, जी एन पी एफ सी और एन एन पी एफ सी। जीएनपीएमपी क्या होता है? जीडीपीएमपी तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ को जीएनपीएमपी कहते हैं। अब जीडीपीएमपी क्या मैंने बताया था, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम इकाइयों के बाजार मूल्य के जोड़ को हम जीडीपीएमपी कहते हैं। और उस जीडीपीएमपी में अगर हम एनएफआईए भी ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा मेरा जीएनपीएमपी, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देंगे तो जीएनपीएमपी बन जाएगा। और एनएनपीएमपी क्या होगा? एनडीपीएमपी तथा विदेशों से प्राप्त कारक आय के जोड़ को हम एनएनपीएमपी कहते हैं। ठीक है, अब एनएनपीएमपी क्या होता है? इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, ऊपर जो जीएनपीएमपी है वहां पर मूल्यह्रास शामिल होता है। बात ये जीडीपीएमपी और एनएफआईए का जोड़ और इसमें से माइनस कर दिया है मूल्यह्रास, तो ये बन गया मेरा एनएनपीएमपी। इसी तरह से बस और कुछ नहीं है, चेंजिंग रूल का खेल है और चेंजिंग रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे, एक बार फिर समझा देता हूँ। ये रहा आपके चेंजिंग रूल। सकल से शुद्ध पर जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और अगर शुद्ध से सकल पर जाना है तो प्लस करेंगे मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। फिर इसी तरह से राष्ट्रीय से घरेलू पर आना है तो माइनस करेंगे हम एनएफआईए, और अगर घरेलू से राष्ट्रीय पर जाना है तो प्लस करते हैं एनएफआईए। बाजार कीमत से कारक लागत पर जाना है तो माइनस करते हैं एनआईटी, और अगर कारक लागत से बाजार कीमत पर जाना है तो प्लस किया जाता है एनआईटी। ठीक है, फिर इसी के साथ और कुछ चेंजिंग रूल का आप खेल देख लीजिए। जीएनपीएमपी आपको निकालना है जबकि जीडीपीएमपी आपको दिया हुआ है, तो जी से जी पर जाने के लिए कुछ भी नहीं, डी से एन पर जाने के लिए डोमेस्टिक छोटा लेवल, नेशनल बड़ा लेवल, तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या होगा? जो इनके बीच में चलेगा वो चलता है इनका एनएफआईए, तो एनएफआई मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। एनएनपीएमपी आपको निकालना है और एनडीपीएमपी आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तब भी आप प्लस कर देंगे एनएफआईए, क्योंकि एन से एन पर जाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बड़े लेवल से छोटे लेवल पर जाना, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर आने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, और एमपीएमपी एज इट इज सेम रहेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, जीएनपीएफसी, जीडीपीएफसी तथा एनएफआईए के जोड़ को हम जीएनपीएफसी कहते हैं। जीडीपीएफसी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको अगर जीएनपीएफसी निकालना है तो क्या करेंगे? आप एनएफआईए को जोड़ देंगे, एज इट इज सेम निकल कर आ जाएगा जीएनपीएफसी। जी से जी पर जाने के लिए कुछ नहीं, डी से एन पर जाने के लिए एनएफआईए प्लस कर दिया, हो गया काम। फिर एनएनपीएफसी अगर निकालना होता है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी दिया हो और आपको निकालना हो एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी का दूसरा नाम है राष्ट्रीय आय, एनएनपीएफसी ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। ओके, राष्ट्रीय आय इक्वल टू एनएनपीएफसी। जीडीपीएमपी दिया है तो जी से एन पर जाने के लिए जी बड़ा लेवल, एन छोटा लेवल, छोटे पर जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। फिर डी डोमेस्टिक छोटा लेवल, नेशनल बड़ा लेवल, तो छोटे से बड़े पर जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। फिर एफसी, एमपी बड़ा लेवल, एफसी छोटा लेवल, बड़े से छोटे पर जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में चलता है एनआईटी। ओके, तो ये कुछ चेंजिंग रूल है। अब ये जीडीपीएमपी कैसे निकालते हैं ये हम मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के मेथड की ही होगी।
ठीक है। तो उस मेथड में हमें जीडीपीएमसी, एनडीपीएफसी ये कुछ चीज़ें मिलेंगी और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा एनएनपीएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय में या फिर घरेलू आय में, जो भी क्वेश्चन कहेगा। अभी फिलहाल चेंजिंग रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। एनएनपीएफसी तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, एनडीपीएफसी और विदेशों से प्राप्त एनएफआईए के जोड़ को हम कहते हैं एनएनपीएफसी। ये कुछ चेंजिंग रूल मैंने आपको दिए हैं, आप इनको देख लीजिए और इनको क्वेश्चन में करेंगे। मैं समझा देता हूँ। जीएनपीएनपी दिया हुआ है और एनएनपीएफ से आपको निकालना है। तो जी से एन पर जाने के लिए माइनस डेप, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस एनआईटी, और इसी का जस्ट रिवर्स जीएनपीएम पे निकालना है और एनएनपीएफ से आपको दिया है। तो डेप्रिसिएशन पहले माइनस किया था प्लस कर दिया, एनआईटी पहले माइनस था तो आपके प्लस कर दिया। एनएनपीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए माइनस एनआईटी इक्वल टू जीडीपीएफसी, यानी कि जीडीपीएफसी आपको निकालना है और आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी गई होगी तो आपको एडलेस करके ये सारी चीज़ें करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ को होमवर्क में ट्राई करेंगे और नई नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो क्वेश्चन भी आप अपना होमवर्क में करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको कितना आया। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन जीडीपीएफसी 18,000 करोड़, मूल्य ह्रास 150 करोड़, ये सारी टर्म जो है वो आपके करोड़ों में है। अप्रत्यक्ष कर 200 करोड़, आर्थिक सहायता 300 करोड़, विदेशों से प्राप्त कारक आय 100 करोड़, विदेशों को प्राप्त कारक आय 80 करोड़। आपको ज्ञात क्या क्या करना है? एनएनपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी। चलिए मैं पहले निकाल लेता हूँ, चलिए एक करके ही निकालता हूँ। एनएनपीएमपी निकालते हैं, एनएनपीएमपी। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? जीडीपीएफसी, ये ध्यान रखिएगा, जीडीपीएफसी आपको दिया है। अब जी से एन पर जाने के लिए आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं मूल्य ह्रास, तो मूल्य ह्रास को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। जीडीपीएफसी की वैल्यू रख देंगे पहले 18,000 करोड़, 18,000 करोड़, मूल्य ह्रास की वैल्यू है 150 करोड़। फिर उसके बाद एन डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं एनएफआईए, और एनएफआईए का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और ये निकालने का तरीका है विदेशों से प्राप्त कारक आय, विदेशों से हमने कितने कमाए? प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को कितने दिए? विदेशों को प्राप्त कारक आय। तो मैंने विदेशों से तो कमाए थे 100 रुपये और विदेशों को दिए थे 80 रुपये, यानी कि 100 माइनस 80, तो एनएफआईए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 20, यानी कि टोटल मैं क्या करूँगा यहाँ पर? 20 रुपये ऐड कर दूंगा। फिर एफसी से एमपी पर जाने के लिए, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाने के लिए प्लस करते हैं एनआईटी। एनआईटी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर कितना है आपके पास? 300, यानी कि आप क्या करेंगे? 300 माइनस आर्थिक सहायता कितनी है आपके पास? सॉरी, अप्रत्यक्ष कर 200 है और आर्थिक सहायता 300, तो एनआईटी है आपके पास माइनस 100। ठीक है, तो एनआईटी आपको प्लस करना है, प्लस में रखेंगे आप माइनस का 100। फिर क्या करेंगे आप? इसको सोल्व कर देंगे तो आपके पास एनएनपीएमपी निकल करके आ जाएगा। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं हम इसको। तो 18,000 में 150 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 17,850। ठीक है, फिर प्लस 20 करेंगे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 100, यानी कि टोटल में क्या करता हूँ? चलिए पहले प्लस कर देता हूँ फिर माइनस कर देता हूँ 100। 17,850 में से 100 जाएंगे तो 17,750 बचेंगे और 20 ऐड कर दूंगा तो टोटल आंसर आएगा 17,770। ओके, तो इस तरह से और चीज़ें, यानी कि एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी आप निकालेंगे, यही आपका होमवर्क है। ओके, फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी क्या है? मान लीजिए एक वस्तु की कीमत आज 100 रुपये है,
आज करंट ईयर में एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है, तो इस हिसाब से अगर मैंने 10 इकाइयाँ एक बनाई हैं तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1000। अगर मैं करंट ईयर की कीमतों पर जीडीपी निकालता हूँ तो वो कहलाती है मेरी मौद्रिक जीडीपी। और इसी तरह से ये एक वस्तु मैंने 10 इकाइयाँ बनाई हैं और इसकी कीमत 100 रुपये ना रखकर जो मैंने पिछले 4 साल पहले रखी थी 80 रुपये, वही कीमत आज रखता हूँ तो वो कहलाता है मेरा वास्तविक जीडीपी। जब हम जीडीपी का अध्ययन करंट ईयर की कीमतों पर करते हैं तो वो मौद्रिक जीडीपी कहलाता है। लेकिन अगर हम जीडीपी का अध्ययन पहले वाली कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात करते हैं तो वो कहलाता है मेरा वास्तविक जीडीपी। चालू कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहते हैं और आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं। इनके फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं। मौद्रिक जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान कितनी वस्तु और सेवाओं की इकाइयाँ उत्पादित की है और इनकी करंट ईयर में क्या कीमत है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीडीपी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 इकाइयाँ बनाई और इसकी कीमत 100 रुपये है तो मौद्रिक जीडीपी हो गई 1000। और इसी साल मैंने इकाइयाँ बनाई है 100 और कीमत चेंज होगी, बस 100 रुपये की जगह मान लीजिए मैंने पिछले साल की कीमत रखी है 80 रुपये, तो इस साल मेरी वास्तविक जीडीपी हो जाएगी 800 रुपये। यह है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ये एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, इनका फॉर्मूला भी आपके सामने मौद्रिक जीडीपी का और वास्तविक जीडीपी का। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के मेथड। कौन कौन से मेथड हैं? हमारे पास 3 मेथड है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, अब शॉर्ट में ध्यान से पढ़ेगा, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिले, मैं आगे और नई नई वीडियो बना सकूँ।